अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ चुके हैं न्यू लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर में और यहाँ पे एक रूम है और अंदर चलते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक हैं, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या हाल चाल है, बस कैसी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह है? गुजरी है। और ये हैं जी एक मरीज़ जो कि अभी लग नहीं रहे मरीज़ और माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर लग रहे हैं और इनसे थोड़ी सी मालूमात लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि जी कैसे आना हुआ यहाँ पे? ड्रग्स के केस में ड्रग्स करता था मैं। अच्छा। कैनबिस, आइस, अल्कोहल और ये एक दो और पिल्स होती थी प्री कितने अरसे जैम से में। कर रहे थे? मुझे टोटल कुल मिला के सारे हो गए 2016 से मैंने शुरू किया था। 2016 से? 2016 से तो अभी अच्छा। तकरीबन 10 साल हो गए मेरे ज़िंदगी तकरीबन। में क्या क्या नुकसान किया इसमें? सबसे बड़ा तो भाई मैंने अपनी रिस्पेक्ट गवाई है एक। अच्छा। ठीक है, कहने का मतलब पहले बहुत इखलाकी हुआ करता था। अच्छा। जब से इस कल्चर में आया हूँ, ड्रग के कल्चर में आया हूँ, हम्म। तो बस ना किसी का इखलाक करना किया है, ना अपनी की परवाह, बस नशा ही हर टाइम नशा होता था। अच्छा। और टाइम ही मैंने गवाया इस चक्कर में, हम्म। बद इखलाकी सीखी है। और यही कि भाई माँ बाप बहुत शुरू में दीनी में था, दीनी मामलात में था। दीनी मामलात में था। तो तो किसने लगाया इस चीज़ में, क्या समझते हैं? ये क्यूरियोसिटी थी मेरी एक अपनी। हम्म। दोस्त भी सर्कल ही मेरा थोड़ा बुरा था इस चीज़ों में। लेकिन खुद की वो नाकामी थी। चॉइस, हाँ, खुद की नाकामी भी नहीं कह सकते, मुझे पता था ये बुरी चीज़ है, मगर अच्छा। क्यूरियोसिटी इस तरफ मुझे ले गई है कि भाई अच्छा। ये चीज़, लोग मेरे जो दोस्त हैं जिस सर्कल में हैं, ये क्यों इस चीज़ को इतना प्रेफर करते हैं, क्यों इस चीज़ के ऊपर इतना ऊपर जाते हैं। तो मेरे में भी क्यूरियोसिटी आई कि मैं भी इनकी तरह थोड़ा सबसे ज़्यादा ब्लेंड कौन इन होने से की। नशे ने आपको नुकसान पहुंचाया? आइस का नशा करते थे? आइस का नशा, जी मैं आइस का नशे में अभी नया नया आया हुआ हूँ, तो मतलब उसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया? आइस है, नुकसानदेह बहुत है, मगर उस तरह नहीं हम्म। जितना मुझे एक नशा, हालांकि कैनबिस जो है, हम्म। जो चरस जिसको हम कहते हैं यहाँ पाकिस्तान में, हम्म। सबसे, मतलब लोग समझते हैं सबसे छोटी डिग्री का नशा है वो, मगर सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वही हो सकता है अच्छा। आपके लिए। हर नशा जो है ना, वो किसी ना किसी तरह ना बहुत बड़े बड़े नुकसान आपको देता है ज़िंदगी में। अच्छा। चाहे वो बीमारियाँ हों, बीमारियाँ की शक्ल में हो, कोई ज़ेबी हो, कोई कल्चरल हो, कोई कोई भी आपकी बोल चाल में कोई ना कोई नुकसान क्या देता है। करते थे आप? मैं सबसे ज़्यादा मैंने अपनी ज़िंदगी में कैनबिस किया और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी की वजह से मुझे हुआ है। काम क्या करते थे आप? मैं काम शाम मैंने, अब मैं इटली में होता था हमारा अपना अच्छा, बिजनेस। इटली में वहाँ पे करते थे ये सब चीज़ें? वहाँ पे मैं ये कैनबिस पे पक्का कन्फर्म लगा हूँ। अच्छा। इटली में ही कैनबिस, मैं एक बताना चाहता हूँ अपनी लाइफ में जो मेरे साथ हुआ है कैनबिस की वजह से। हम्म। मैं जिस टाइम इटली में था ना, तो मैंने कोई 3 to 4 years ना रेगुलर कैनबिस कंज्यूम की है। अच्छा। मेरा जो वर्क लाइफ थी, सारा हमारा अपना बिजनेस था वहाँ पे इटली में ही हमारा, तो हम मैंने वो भी उसको भी देखना छोड़ दिया बिल्कुल 2018 से। उसके बाद तो मैं नशे की तरफ आने लग गया और फिर अल्कोहल भी वहाँ पे मैं, तो कैनबिस की वजह से ना मुझे ना ड्रग इंड्यूस साइकोसिस हो गया था। मतलब अपने आप से बातें मैं करना? अपने आप, बिल्कुल बिल्कुल वही, ये अपने आप से मतलब लग जाना इस तरह, कुछ जैसे एक अपनी रियलिटी में आ मतलब जाता था। अपनी ही आप से ही खुद से हाँ, ही आप बना लेते थे कि ये कुछ होने ये वाला कुछ है, है, ये कुछ हाँ, ऐसा होगा। बिल्कुल मतलब अपने वो आप से ही आप हाँ, नुकसान। पैरानॉइड सा हो गया था बिल्कुल ठीक मैं। है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे आने का किसका फैसला था कि यहाँ पे कौन लेके आया आपको? ये मेरी फैमिली का ही फैसला था। उन्होंने जब देखा था ना मुझे कि भाई ये बंदा, मतलब इसको तो, ये तो मतलब पागल आप। हो रहा है, तो बिल्कुल इस तरह हो रहा है, तो नशे ने इसको, वो उन्होंने मुझे शुरू में बहुत रोक टाक की थी। मैं कितने दिन हो गए यहाँ पे? उनकी नहीं सुन पाया मैं, कि नशे की, ये नशे के हवाले से, अच्छा। कैनबिस के हवाले से छोड़ दो इसको, तो मैं नहीं ये छोड़ सिर्फ पाया। जुबानी कहने से तो नहीं होता ना, जब तक इलाज ना जब तक करवाया तो। इलाज ना हो, जब मैं तो तक, ये ज़ाती हाँ, तौर पे भी समझता हूँ कि जैसे जब, आपको डायबिटीज़ हो चुका है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो चुकी है, हम्म, तो ये भी एक बीमारी लग जाती है जो खुद लगाई जाती है। बिल्कुल लेकिन ऐसी, इसका इलाज कम्प्लीटली है। ऐसी। तो अब ठीक है आप? अभी जब मेरा पहला ट्रिप मेरा हुआ था ना यहाँ पे, हम्म। जब ये जो यहाँ पे द न्यू लाइफ रिहैब सेंटर में, हम्म। तो उस टाइम मैं साइकोसिस के अंदर ही था। हम्म। मेरा 4 मंथ का इलाज हुआ और मेरे 4th मंथ के अंदर माशाल्लाह से ना, मैं, इनकी एक ब्रांच है नेवल इंकरेज में, मैंने 4th मंथ वहाँ पे गुजारा था अपना। अच्छा। वहाँ पे सुकून ही मुझे काफ़ी मिला था और वहाँ से मुझे ना ज़रा थोड़ा मेरा दिमाग ऐसे लगा कि वापस रियलिटी की तरफ आना शुरू हो गया है। मैं हम्म। फिर अपने आप से बातें भी करना, मैंने एकदम से ही तो नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। एकदम आहिस्ता, जैसे मैं थोड़ा समझ में आ रही थी मुझे कि हम्म। मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं रियलिटी की तरफ वापस आ गया था अच्छा। जब मेरा ये 4 मंथ का ट्रीटमेंट हुआ था। तो यहाँ पे कैसे दिन गुजरे, मतलब अब अगर हम बात करें सुबह से शाम तक क्या रूटीन होती है, यहाँ कैसे दिन पे गुजरते हैं? यही है कि बस सुबह 8 बजे उठ जाते हैं हम। हम्म। ठीक है, तो नाश्ता का टाइम होता है, नाश्ते में पराठे वगैरह इस तरह ये इनका है। तो 8 बजे से लेके जब 8 बजे से लेके 10 बजे तक आपका थोड़ा फ्री टाइम होता है, हम्म। उसमें आप वापस थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं या अपना ईज़ हो सकते हैं थोड़ा। हम्म। फिर 10 बजे से लेके 11 बजे तक कारी साहब की क्लास होती है, जिसमें आपको यासुर यासीन की तिलावत की जाती है।
डिस्कशन होती है, आपको कोई लेसन्स दिए जाते हैं ये दीन के बारे में, ये सफाई सुथराई माशाल्लाह से अब जितना आप कुछ भी है। कितने ठीक हैं? अभी मैं माशाल्लाह ऐसे फ़ील करता हूँ कि मैं अपने कदमों पे खड़ा होके ना, और मैं अपनी नीयत को बदल के ये फ़ैसला कर सकता हूँ कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। और मुझे छोड़ना ऐसे चाहता हूँ या छोड़ चुके हैं? छोड़ चुका हूँ। हाँ। और कहने का मतलब वो जो बंदा बोलता है ना छोड़ना चाहता हूँ, आपकी नीयत पे है। नशा भी मेरी क्लास में ये समझाया जाता है कि आपकी जो जो नीयत है ना, वो अगर चेंज हो और आपकी सोच चेंज हो, तो उसी से आप ये इस चीज़ की बहुत तरफ अच्छी बढ़ते बातें हैं। कर रहे हैं आप, हाँ, बड़ा डीपली समझा रहे हैं इन चीज़ों को, जो आप मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर को समझानी चाहिए या किसी बिल्कुल फैमिली ऐसे। मेम्बर को समझानी चाहिए। तो माशाल्लाह से ये मुझे हमारे भी हाँ, मुझे अभी बस ऐसे लगता है कि भाई ये इनकी मदद से ना, ये जो क्लासेस जो भी ये लेक्चर्स हुए हैं, हुँ। इनकी मदद से मैं अपनी सोच पे इतना फोकस कर सकता हूँ कि बाहर कल को अगर मुझे ना कोई क्रेविंग होती है ना, तो बगैर किसी सपोर्ट के मैं नशे को छोड़ सकता हूँ। ठीक है, और मेरी नीयत है छोड़ने वाली, और वो इधर आके ही बनी थी जब तो मेरा पहला ट्रीटमेंट हुआ। जिस्मानी तौर पे आप नुकसान हुआ था, कमज़ोर हो गए थे, वीक हो गए थे? मैं थोड़ा थोड़ा वीक था। मैं अच्छा, बहुत बहुत मतलब कैनबिस कैनबिस यूज़ की वजह से मैं वीक हो गया था, आइस की वजह से भी थोड़ा। हालांकि मैं नया नया आइस पे हूँ, मगर फिर भी आइस ने बहुत एकदम से कितने मेरा दिन हो चुके हैं यहाँ पे? वेट लॉस, अभी तो मुझे मंथ तकरीबन हो गया 1 मंथ हो है, एक चुका है। मंथ हो गया 1 मंथ में माशाल्लाह से आप तो है। अब बिल्कुल ये फिट हैं। सारा मैंने रिगेन किया एक मंथ में भी। अच्छा, पहले माशाल्लाह। मैं तकरीबन, आप भाई अगर आप दिखा सकें, हुँ। पहले मतलब तकरीबन मैं कह लें आपने, मैंने कोई 5 केजी मैंने अपना गेन कर लिया था एक मंथ में। अच्छा, 5 to 7 केजी। माशाल्लाह। चलें, बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या मशवरा देंगे, क्या लोगों को बताएँगे, मैं नौजवानों को कि क्या जो जब आप लग जो जाते हैं? मैं जो भी नौजवान है ना, जो चाहता है कि भाई कि अपनी ज़िंदगी में देखता है, खामी देखता है नशे के वाले से, कि मैं इस तरह से नशे के साथ रह सकता हूँ। हुँ, हुँ। भाई आप गलत हो। आप काइंडली ना, आपको बेशक आपको लगे ऐसे कि मैं सपोर्ट के बगैर ठीक हो सकता हूँ, हुँ, हुँ। ये सच नहीं है। ये मैं अपने आप को ही बोलता रहूँ कि सपोर्ट के बगैर ठीक हो सकता हूँ। नशा ऐसी लानत है, ये आपको छोड़ती नहीं है। हुँ, आप काइंडली अपना ट्रीटमेंट कराएं, अपना पीरियड कंप्लीट करें एक बार। आप किसी भी रिहैब को या कोई भी आपको रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल, द न्यू लाइफ में भी आप आएँ इधर। ये मैं इधर सारा करवा चुका हूँ अपना, तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल। इधर मेरा सारे ट्रीटमेंट्स, मेरे जो भी मेरे इलाज हुई है, जो भी मेरी बीमारियाँ थी, हुँ, वो हुँ। सारी उन्होंने क्लियर की हैं। डॉक्टर फैसिलिटेट करते हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। माशाल्लाह। तो आप काइंडली ना, तो किसी झिझक के बगैर कि भाई मैं अपनी आज़ादी में झिझकदार हूँ या कोई, अपनी आगे ज़िंदगी के बारे में सोच सोच के ना, हुँ, हुँ। आप काइंडली ट्रीटमेंट करवाएं, और ये अपनी ये जो अभी माजी में ज़िंदगी जा रही है ना नशे के साथ, हुँ, हुँ। इसको आप ख़त्म करें, क्योंकि बाद में आपकी ज़िंदगी में ना बहुत नुकसान होगा इसके बिल्कुल, नशे की वजह से। हमारा भी यही पैगाम है कि नशे से पाक पाकिस्तान, और जैसे कि आप जैसे नौजवान हैं जो माशाल्लाह। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, ये सिर्फ़ आग जिस एक घर में लगी होती है, मैं समझता हूँ वही समझ सकता है। लेकिन ये दिन दूर नहीं, ये एक बद्दुआ नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के हालात वाक़यात देखते हुए हमें बिल्कुल लगता ऐसे है ही। कि ये जब तक आपके दहलीज़ पर आग पहुँचेगी नहीं, आप इस पे आवाज़ नहीं उठाते। तो पाकिस्तान के माशा बहुत सारे नौजवान जो नशा नहीं भी करते, तब भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इसको कमेंट्स अपने शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।